यू आर बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। आप मेरी समझ के बाहर हैं। आप मेरी समझ से बाहर हो, आप मेरी समझ से दूर दूर तक पर हो, मतलब मैं तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर एक प्रेपोजिशन है बियॉन्ड। और वो है बियॉन्ड है। यहां एक प्रेपोजिशन है और उस प्रेपोजिशन का नाम है बियॉन्ड, और बियॉन्ड का यूज आपको करना है के परे के सेंस में। बियॉन्ड का यूज किसके सेंस में करना है? के परे के सेंस में। यहां पर जो के परे का सेंस आता है वो कुछ आता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल एक लिखता हूं, यू आर बियॉन्ड रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। यू आर बियॉन्ड रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आप मेरी समझ से या समझ की पहुंच से या बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, सीधा बोल दो ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। आप मेरी समझ के बाहर हो या समझ से बाहर हो। इसका मतलब मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं। हिंदी में क्या होगा? आप मेरी समझ के परे हो या समझ से बाहर हो। तो देखो ये सिंपल सा बियॉन्ड। एक चीज आप लोग सुने होंगे, और डोंट बी गो या डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट। एक ये चीज ऐसे सुने होंगे, बियॉन्ड द लिमिट। इसका मतलब लिमिट से बाहर, है ना? डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट। अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट, इसका मतलब लिमिट से बाहर मत जाओ। डोंट क्रॉस द लिमिट। इट मीन्स व्हाट? क्रॉस को, लिमिट को क्रॉस ना करो, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लिमिटेशन। हर चीज के पास एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है ना? चाहे वो अच्छी चीज को सहने की हो या बुरी चीज को भी, हर चीज को एक सहने की क्या होती है? लिमिट। तो बियॉन्ड द लिमिट। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपकी गलती है, ठीक है, तो पहले तो आप गलती एक्सेप्ट कर लो, और गलती एक्सेप्ट करने के बावजूद भी अगर वो बहुत ज्यादा बोल रहा है तो आप सीधा बोल दो, देखिए आप बियॉन्ड द लिमिट मत जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूं आप कुछ और बोलो तो पता चले कुछ हो जाए। क्योंकि एक लिमिटेशन होती है सुनने की भी, जब ज्यादा होता है तो भाई, है ना? तो बियॉन्ड द लिमिट का मतलब होता है लिमिट से बाहर या लिमिट से ऊपर। एक तरह से आप कह सकते हैं ओवर लिमिट, है ना? तो ये चीज है बियॉन्ड का यूज। समझ में आ गया किस किस सेंस में करना है? आप ऐसे कोई भी चीज बोल सकते हो, यार उसकी ब्यूटी ना बियॉन्ड ब्यूटी है, उसकी जो ब्यूटीनेस है वो क्या है? बियॉन्ड ब्यूटीनेस है। मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता है कि उसको ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई इतनी सुंदर मैं क्या करूं, मर जाओ, है ना? जैसे गाना जो बना है, थोड़ा सा आप गाने का पोस्टमार्टम कर लो, वहां पर एक आता है ना, इतनी सुंदर क्या करूं, कालिक पोत लो, भाई सुंदर से काली हो जाओगी थोड़ा सा। तो वहां पर जो एक इतनी सुंदर, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर हो, अंग्रेज हो मतलब। चलो, तो अगर मैं कहूं उसकी सुंदरता बियॉन्ड द वर्ड्स है, ऐसे मैं बोलूं, ऐसे शब्दों में, नॉर्मल हिंदी में, उसकी सुंदरता जो है ना बियॉन्ड द वर्ड्स है, इसका मतलब उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा वो सुंदर है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो कैसे बयां किया जा सकता है मुझे नहीं पता, इसको कैसे बोलेंगे? उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हिज, आप सिंपल सा बोल सकते हैं, हिज ब्यूटी इज बियॉन्ड वर्ड्स। हिज ब्यूटी इज बियॉन्ड द वर्ड्स, मतलब उसकी सुंदरता बियॉन्ड द वर्ड्स है, मतलब शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट, है ना? बियॉन्ड द ऑनेस्टी ऑफ, या बियॉन्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, बियॉन्ड हिज ऑनेस्टी,
या बोल सकते हो उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता, मतलब बियॉन्ड डाउट है, डाउट ही नहीं किया जा सकता है ना। अगर मैं कह दूं ऐसे बियॉन्ड माई लिमिट, तो इसका मतलब क्या है, मेरी लिमिट से बहुत ज्यादा है, मेरी लिमिट में नहीं है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा के परे या बहुत दूर के सेंस में करना है, बहुत दूर के सेंस में इसको करना है। जैसे आपको बोलना है कि इन पहाड़ों से परे या इन पहाड़ों से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्मॉल विलेज बियॉन्ड दीज हिल्स या बियॉन्ड दीज माउंटेन्स, बियॉन्ड दीज माउंटेन्स। क्लियर है। देखो बियॉन्ड दिस रूम कोई हॉस्पिटल नहीं है, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, हॉस्पिटल है, इसका मतलब मैं पता है क्या बोल दिया, बियॉन्ड दिस रूम देयर इज, बियॉन्ड दिस रूम देयर इज नो रूम, देयर इज नो हॉस्पिटल। बियॉन्ड दिस रूम मतलब इस रूम से पर, इस रूम से बहुत दूर 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 तक, देयर इज नो हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आर यू क्लियर, गेटिंग एवरीथिंग? So simply on here preposition beyond, and you have to use beyond in the sense of के परे और बहुत दूर, और you can use these preposition in your local language, whatever your local language may be, Hindi, Awadhi, Bhojpuri, maybe you can use simply these terms like देख भाई ये चीज मेरे ना beyond understanding है, तो मेरे ना बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, भाई उसका लब ना बियॉन्ड लब है, इतना ज्यादा लब है, इतना ज्यादा उसको इसके बयां ही नहीं, बता ही नहीं सकता। तो बियॉन्ड हेट मैं करता हूं उससे, बियॉन्ड हेट का मतलब इतना ज्यादा हेट कि कैसे बताऊं यार, समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो बियॉन्ड, क्लियर है। तो बियॉन्ड का मतलब ओवर, एक तरह से बहुत ज्यादा, के ऊपर या बहुत दूर। ये आपका समझ में आया, इसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए सॉल्ट में। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, पहले बोल देता हूं, थोड़ा ऐसे फेंक देता हूं, आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, आई विल डाई विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अरे मत मर भाई। चलो आज ये देख लेते हैं विदाउट। विदाउट का यूज आपको करना है के बिना के सेंस में, विदाउट का यूज किसके सेंस में करना है, के बिना के सेंस में। लोग ऐसे बोलते हैं ना, चलो ज्ञान की बातें करते हैं यार, ये गंदी गंदी बातें से शुरू करते हो क्लास, शर्म नहीं आती है, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आती है। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या, मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने ऐसे ही इन्वायरमेंट से घिरे हुए हो, है ना। कई सारे लोगों को सुनते हो, मैं यार उसके बिना मर जाऊंगा, अबे कहाँ मर जाएगा यार, क्या मतलब पागलपंथी कर रहा है। कभी ये तो नहीं कहता बापू मम्मी के बिना मर जाएंगे, मतलब तो ऐसे क्या रहता है, आपको हमेशा आपके दिमाग में सेट रहेगा कि के बिना के लिए किसका यूज करना है, विदाउट। और मैं एक उपाय और बता दूं, देखो मैं तुम्हारे साथ जी सकता हूं, क्या बात कर रहे हो सच में, तो के साथ के लिए आप क्या करते हो, विद का यूज करते हो। ध्यान से समझना, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट से समझना। के साथ के लिए आप किसका यूज करोगे, विद। अगर के साथ नहीं है मतलब वो भाग गए, वो बाहर चला गया तुम्हारी जिंदगी से, तो बाहर की इंग्लिश आउट। अब के साथ नहीं, अब के बिना, नहीं समझे। हाँ अभी जब के साथ था, साथ साथ में थे, तो विद। अरे भाई ऐसे समझो, जब साथ साथ में थे तो हम दो हमारे दो, WITH, यही तो है ना। लेकिन अब साथ में नहीं है तो हम दो हमारे दो, और ये सब आउट हो जाओ, हम अकेले ही रहेंगे, है ना भाई, सब तो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, के बिना, याद रहेगा। हाँ विद का यूज आपको के साथ के लिए और विदाउट का यूज के बिना के लिए, एक तरह से दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, विपरीत हो गए, अपोजिट है। ओके क्लियर है। चलो देखते हैं यहां पर, चलो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, पहले ये जी कर दिखाता हूं। देखो
आई, अरे ये तो पहले ही मर गया। आते हैं हम, तू भाई जी कर दिखा। हाँ ये है आई कैन सर्वाइव विदाउट यू। इसका मतलब मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं। आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, इसका मतलब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। तो आपको ये चीज देखना है, सिंपल सा। इसको बताते हैं कैसे आपको ट्रांसलेट करना, कैसे बनाना है। मैं, ये भी मरने वाला है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। भाई इसको खून पिलाओ, इसको जिलाएंगे अभी। लो चलो यहां देखो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। तो पहले मैं जी सकता हूं, पहले जी तो ले। मरियो बाद में। हाँ मरियो बाद में। तो मैं जी सकता हूं या मैं जी नहीं सकता हूं, किसके बिना, वो बात की बात है। क्लियर है? तो आई नहीं है, और सकना के लिए नॉर्मली जब कैपेबिलिटी की बात हो तो कैन का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, ये आपका हो गया। अब कह रहे हो मैं पानी के बिना जी नहीं सकता हूं, ठीक है, तो विदाउट वाटर। मैं पापा मम्मी के बिना जी नहीं सकता हूं, तो विदाउट माई पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? विदाउट माई पेरेंट्स। इस तरह से आपको चेंज करना है। चलो अब मैं पूछूं आपसे, चलो ट्राई करना आप। यार क्या मैंने कर दिया, अरे आई कैन सर्वाइव विदाउट यू, आई कैन नॉट। अच्छा अगर मैं कहूं बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, ज्ञान की बातें, सही है ना? तो क्या होगी इंग्लिश? बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। तो पहले तो इतना देखिए, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी अचीव्ड, नथिंग कैन बी अचीव्ड, इसका मतलब बिना मेहनत के, अरे सॉरी, कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता बिना मेहनत किए। तो विदाउट एफर्ट्स नथिंग कैन बी अचीव्ड। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसका तो बना ही सकते हो। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, मैं तुम्हारी मदद के बिना ये समय पर नहीं कर सकता था। आई कुडंट, है ना? आई कुडंट डू दिस, या आई कुडंट हैव डन इट एट टाइम, और तुम्हारी मदद के बिना टाइम पर, तो ऑन द टाइम विदाउट योर असिस्टेंस या विदाउट योर हेल्प, है ना? विदाउट योर हेल्प या विदाउट योर असिस्टेंस। तुम हमेशा क्रिकेट के बिना सफर क्यों नहीं करते हो, या क्यों करते हो? तुम हमेशा क्रिकेट के बिना सफर क्यों करते हो? Why do you travel? Why do you always travel without watching cricket? बिना क्रिकेट देखे हुए मैं बिना किसी मुश्किल के इस सवाल का सॉल्यूशन या इस सवाल को हल कर सकता हूं। I can solve this question without any difficulty, without any efforts, है ना? विदाउट एनी एफर्ट्स या विदाउट एनी डिफिकल्टी आप बोल सकते हैं। तो सिंपल सा है देखो। और के साथ मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, आई कैन कम विदाउट यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं। आई कांट गो विदाउट, सॉरी विद यू तुम्हारे साथ, तो के साथ के लिए विद और के बिना के लिए विदाउट। और कैसे? विद, हम दो, हमारे दो, कहानी पता है ना? हाँ ठीक है, चलो इसे लिख लीजिए ऐसे, फिर आगे बताते हैं। इसे लिखिए, सीता इज गोइंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। नो नो नो, आई एम स्टैंडिंग अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब ये मैंने दो दो बात कर दिया। पहला सेंटेंस मैंने लिखा सीता इज गोइंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, ये चीज है। सीता जो है राम और लक्ष्मण के बीच में
जा रही है, या यहाँ कर देते हैं बैठी हुई है, अरे सॉरी सिटिंग, सॉरी भाई, ये व्हाट्सएप इंग्लिश जो है बहुत खराब कर देती पूरा। तो सीता इज, और एक मैंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये चीज है, दो सेंटेंस मैंने लिखा, ये थोड़ा समझ में आ रहा है ना। आई एम स्टैंडिंग अमंग, इसका मतलब मैं हजारों लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। और सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, या लक्ष्मण, सीता राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई है। अभी मैंने देखा, देखो यहाँ बैठी हुई है, देखो तो सही, दिखेगा नहीं, तुम लोग भगवान की पूजा नहीं करते हो। खैर यहाँ देखिए, है ना। तो यहाँ पर के बीच में बिटवीन का भी यूज किया जाएगा, अमंग का भी यूज किया जाएगा। ये भेदभाव कैसा क्यों रहेगा भाई, बताइए। बिटवीन दो लोगों के बीच में लगेगा, अमंग दो से अधिक व्यक्ति। अच्छा, बिटवीन दो लोग के बीच में लगेगा, अमंग जो है दो से अधिक लोग के बीच में लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको एक कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ लो। बिटवीन, जब हम बोलते हैं बिटवीन, तो बेट बिन, तो इनको बोलने के लिए दो लोग की जरूरत है। अरे दो झटके में दो सिलेबल बिटवीन, तो ये दो लोग के लिए आएगा। और जब ये दो लोग के लिए, तो अमंग तो भैया दो से अधिक लोग के लिए, यानी कि मोर देन 2। बस सिंपल सा। लेकिन कभी कभी इनके चाचा ताऊ के लड़के आ जाते हैं अमंग के, और उनका नाम है अमंगस्ट। तो परेशान मत होना, मान लीजिए कहीं लिखा है अमंग या अमंगस्ट, ग्रामर में जाओगे तो थोड़ा सा यहां भी डिफरेंशिएट है ना। दो से अधिक लोगों के लिए भी बिटवीन का यूज हो जाता है जब बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो बात की बात है, वो ग्रामर है। अभी आपको सिंपली स्पीकिंग के पर्पस से दो लोग के लिए बिटवीन और दो से अधिक लोग के लिए अमंग का यूज करना है। जैसे मैं पूछूं आपसे, अगर मैं कहूं उन दोनों में दुश्मनी है, उन दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज, नहीं देयर इज बिटवीन, हाँ देयर इज दुश्मनी, नहीं नेमी होता, नेमी मतलब दुश्मनी। देयर इज एनमिटी बोल दो, देयर इज एनमिटी बिटवीन देम। क्लियर है? उन दोनों के बीच में, इसका हो जाएगा देयर इज एनमिटी, इसका मतलब दुश्मनी है। बिटवीन बोथ ऑफ नेमी देम, का सेकंड है कि कोई अलग से वर्ड है? और बिटवीन बता रहा हूं, बोथ ऑफ देम, हाँ बिटवीन देम बोल दो आप सीधा, या बोथ ऑफ देम बोल दो। क्लियर है? या आप कुछ ना समझ में आए तो भाई स्पीकिंग चल रहा है बिटवीन टू, क्या दिक्कत है ना, बिटवीन बोथ, तो देयर इज एनमिटी। अब देखो एनमी मीन्स होता है दुश्मन, एनमी मीन्स होता है दुश्मन, और एनमिटी मीन्स होता है दुश्मनी। तो एनमिटी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ऐसा समझो हमारे तुम्हारे बीच में दुश्मनी है, तो दिखता है क्या? 2 किलो की दुश्मनी है? नहीं 1 क्विंटल का दुश्मनी है, फेस ऐसा से तो है दिखता नहीं। फेस से इंप्रेशन, फेस से दिखता है, वो दिखता नहीं है, आप गेस करते हो, है ना, आप गेस करते हो। जैसे मान लो अभी हम लोग ने झगड़ा कर लिया, बढ़िया अच्छा खासा बवाल, तो जिसके साथ मैंने किया है वही समझेगा, बाकी तो सब समझेंगे सर दुखी है, समझे? तो ये होता है एनमिटी, यहां से आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एनमी जो है सिंपल आपका दुश्मन। क्लियर है? एनमी क्या है? आपका एडजेक्टिव है। मैं कहूं यू आर माई एनमी, तुम मेरे दुश्मन हो, अभी हम माई एनमी लगा तो एनमी नाउन के फॉर्म में गया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो एक कॉमन नाउन है। बहुत लोचा है यार ग्रामर में, अभी यहां देखो। क्लियर है? तो अच्छा दूसरा बता दो, पूछूं? चलिए,
राकेश, नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। लोग बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं, अपनी सफाई देते हुए, अबे मतलब ऐसे गाली देते हुए बोलते हैं। मैं गाली नहीं दे पाऊंगा, मुझे नहीं आता है देना। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग, अगर दो लोग हैं तो बिटवीन अस, दो से अधिक हैं तो अमंग अस, यहां दोनों लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि मैं चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं चारों भाइयों के बीच में सबसे बड़ा हूं, है ना? तो क्या हो जाएगा? among यहाँ use होगा। नहीं इंग्लिश I क्या am होता the है? आई एम द eldest. एल्डेस्ट अमंग फोर ब्रदर्स, ये हो जाएगा। मैं भी वहां भीड़ के बीच में था। तो ये बताओ, आप भीड़ कब बोलोगे? ईमानदारी से बताना। जब जब 2 से अधिक लोग रहेंगे। 5 6 7 लोग रहेंगे तभी तो बोलोगे, Yes. या 2 लोग रहेंगे तो आप बोलोगे मैं वहां भीड़ के बीच में था। वहां तो आप, मैं तो वहां 3 लोग के बीच में था। तीनों लोग आए, मार के गिरा दे सनी देओल बनकर, है ना? आप करो नहीं मैं वहां भीड़ के बीच में था, शक्तिमान बनकर उड़ा दिया सबको। तो ठीक है, ये तो आपका डायलॉग रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे फेंक दिया करो, उसके बाद हंस दो, अगला समझ जाएगा भाई ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा सीरियस होकर बोल दो तो कुछ तो भाई वो सच में, वो कहेंगे यार सच में तुम प्रैक्टिस किए थे? हाँ भाई सच में कह रहे थे। एक हमारे सर हमेशा शक्तिमान शक्तिमान करो, तो एक बार में उड़ा सच में भाई, लेकिन बस उड़ा नीचे आया, बस थोड़ी चोट लग गई। छत ज्यादा ऊंचा था ना, छोटा होता तो काम चल जाता, तो लोग कहेंगे हाँ यार तुम सही हो भाई, मैं मुझे भी करना है, बट मैं छोटी वाली छत से करूंगा, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ ना हो। चलो खैर ठीक है, ये तो हो गया। आपका थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है ना बीच में, इतना तो चलेगा ही। तो चलो एक बता दो, 10 परिवारों में से कितने परिवार पढ़े लिखे हैं? जरा से बताओ। जो उस मोहल्ले में, तुम्हारे मोहल्ले में 10 परिवार है ना, 10 परिवार में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? How many families are educated? हाउ मेनी Among- पीपल्स, Yes. कितने लोग, हाउ मेनी पीपल्स आर एजुकेटेड अमंग 10 फैमिलीज, या अमंगस्ट 10 फैमिलीज। क्लियर है? हमारे बीच में ना वो लोकप्रिय है, वो कौन? वो They are We. He. No, he. ही, वो जनरली वे जब रहे तब दे आता है। वे लोग। नहीं हमने कहा वो, जनरली नहीं लोग सर, वे लोग। कॉमन सेंस में क्या लोग बोलते हैं? वो, यार वो लड़का आ रहा है, वह लड़का आ रहा है, ये नहीं बोलते वो लड़का आ रहा है। क्लियर है? ओके। तो वो, ही इज फेमस अमंगस्ट अस, इसका मतलब हम सब लोगों के बीच में। अगर 2 लोग हों तो बिटवीन अस। He is dearest among us. हाँ, डेयरेस्ट मत बोलो, डेयरेस्ट का मतलब सबसे प्यारा है, उससे प्यारा कोई है ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई के मेरे लाइफ में ये ही डियरेस्ट है, अबे डियरेस्ट के बापू, है ना, आज ये डियरेस्ट है, कल का डियरेस्ट चेंज हो जाएगा, अब ये डियरेस्ट है, ये डियरेस्ट नहीं पॉसिबल होना, है ना? क्योंकि देखो, एक होता है आपका पीडी, एक होता है सीडी, और एक होता है आपका एसडी। पॉजिटिव डिग्री गुड, और कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। बेस्ट। अगर आप ऐसे कुछ देर आप मेरे को कह रहे हो यू आर बेस्ट टीचर, आप गलत कह रहे हो भाई, मेरे से भी अच्छे अच्छे हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी, लेकिन कल को ये बेस्ट चेंज हो जाएगा, ये स्वाभाविक है ना? जहां बेस्ट से भी बेस्ट मिला, चेंज हुआ। लेकिन एक चीज ये होता है, लोग कहते हैं ना कि एक ही जगह रहो, अच्छे से लगे रहो। सेम जैसे अभी बार बार आप कोचिंग चेंज कर रहे हो, आईएएस क्या चपरासी भी नहीं निकाल सकते हो भाई, एक ही जगह विश्वास भरोसा करके, ठीक है जो होगा। जैसे हम लोग अगर भगवान के केस में देख लो, अगर राधे कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो इन्हीं को हमेशा मरते दम तक भी राधे, या भगवान को चेंज कर लेते हो, भगवान हमारा काम नहीं किए अब हनुमान जी को, हनुमान जी काम नहीं किए विष्णु भगवान, ऐसे चेंज होते हैं क्या? नहीं। अच्छा होते हैं तो फिर कभी कुछ नहीं होने वाला, है ना? फिर वहां भटकोगे, ये भगवान लोकल है, ये असली वाले हैं।
तो गुड बेटर बेस्ट, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोनो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। खैर ठीक है, ये चीज होता है लेवल, यस सर। डिग्री मीन्स होता है लेवल, एक तरह से लेवल दे। चलो अभी ये हो गया आपका, कहां पर थे, सारी कहानी हो गई ना। चलो फिर इसे पहले लिख लूं फिर आगे करते हैं, इसे लिख लीजिए। सर आप